Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will read about tolerance of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the chapter 1 of English class 8. Tolerance means to bear pain or hardships with patience. टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? टॉलरेंस का तो उर्दू में मतलब होता है बर्दाश्त, और इंग्लिश में इसकी क्या डेफिनेशन है? टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। कि टॉलरेंस का मतलब है कि बर्दाश्त करना पेन, तकलीफ को, हार्डशिप, मुश्किलात को विद पेशेंस, सब्र के साथ। इट आल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक। इसका ये भी मतलब होता है कि आप वो चीज़ बर्दाश्त करो जो कि आपको पसंद नहीं। For example, when you are in a position to take revenge, but you do not do so, you are displaying tolerance. मिसाल के तौर पर जब आप एक पोजीशन में हों कि आप बदला ले सकते हैं या बदला ले सकें, but you do not do so, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, you are displaying tolerance. तो आप क्या कर रहे होते हैं? Tolerance show कर रहे होते हैं. The greatest tolerance was practiced by our Rasul sallallahu alaihi wasallam. सबसे ज़्यादा जो अजीम तरीन जो टॉलरेंस की मिसाल है, या जिस टॉलरेंस बर्दाश्त को जिसने सबसे ज़्यादा बर्दाश्त की जो एग्जाम्पल हमें मिलती है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है. सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस किया, यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को अमल में लाया, बर्दाश्त को अमल में लाया. वो किससे लाए हैं? वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. उनकी ज़िंदगी से हमें बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें उन्होंने बर्दाश्त और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और तमाम बनीनो इंसान के लिए एक मिसाल कायम की. होपफुल हूँ कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ की समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट डेफिनेशन थी, देन इसकी एग्जाम्पल दी गई है मज़ीद इसको डिफाइन करने के लिए, और फिर हमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा टॉलरेंस को मशक की है या जिसको सबसे ज़्यादा अमल में लाया है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया. द रसूल्स, पैराग्राफ नंबर 2. The Rasul sallallahu alaihi wasallam is the model of tolerance. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? अमली नमूना थे, एक नमूना थे टॉलरेंस, बर्दाश्त का. He sallallahu alaihi wasallam never wished ill for anyone. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा या कभी किसी के लिए बुरी ख्वाहिश नहीं जाहिर की. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला said, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं that the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम never took revenge upon anyone. हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला नहीं लिया. Abu Sufyan was the worst enemy of Islam before he became a Muslim. अबू सुफियान जो कि बदतरीन दुश्मन था इस्लाम का, मुसलमान होने से पहले वो इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था. At the conquest of Makkah, फतह मक्का के मौका पर द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम not only forgave him, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसको माफ़ कर दिया but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house. बल्कि उसको इतनी इज्जत दी कि उसके घर को पनाहगाह करार दिया फॉर दोज, उनके लिए हू टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस, जो कि उसके घर में पनाह लेंगे, उन सब के लिए एमनेस्टी का क्या मतलब होता है? आम माफी का ऐलान कर दिया. उसको इतनी इज्जत दी कि उसके घर को कहा कि जो कोई इसके घर में एमनेस्टी का पनाह लेगा, रिफ्यूज का मतलब था पनाह लेना, एमनेस्टी का मतलब है आम माफी, कि उसके लिए आम माफी का ऐलान कर दिया. एमनेस्टी का मतलब है आम माफी और इंग्लिश मीनिंग होगा ऑफिशियल पार्डन. पैराग्राफ नंबर 3. When the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, the people there threw stones at him. जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में गए
to preach Islam, اسلام کی تبلیغ کے لیے. The people there threw stones at him. تو لوگوں نے ان پر پتھر پھینکے. حضرت جبرائیل asked the Rasul on the occasion of trial. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس ٹرائل کا مطلب آزمائش کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, او محمد, اے محمد, speak. If you so wish, I will destroy them. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ کہیں تو ہم, اگر آپ وش کرتے ہیں, اگر آپ خواہش ظاہر کریں تو I will destroy them, تو میں ان کو تباہ کر دوں گا. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, O gracious and merciful Allah, show them the right path, for they do not know what they are doing. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ او گریشیس, او مہربان, اینڈ مرسیفل, اور رحم کرنے والے اللہ, شو دیم دی رائٹ پاتھ, ان کو سیدھا راستہ دکھا, فار دے ڈو ناٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ریکگنائز می, یہ مجھے نہیں پہچانتے. دے ڈو ناٹ نو, یہ نہیں جانتے, آئی ایم محمد, میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دی رسول آف اللہ کا رسول ہوں. Make it known to them, ان کو یہ بات بتائیں, and that I am their great well-wisher, کہ میں ان کا بڑا خیر خواہ ہوں. We should follow the teaching of our رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہوا کہ اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم ان کو تباہ کر دیں گے, لیکن آپ نے اس موقع پر بھی بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں, میں تیرا رسول ہوں, آپ ان کو بتائیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں. اس موقع پر بھی آپ نے بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہمارے لیے عملی نمونہ قائم کیا. We should follow the teaching of Islam, teaching of our رسول. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہے اس کو, تعلیمات پر کیا کرنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے, ان کی پیروی کرنی چاہیے. We learn from his life how much tolerance he practiced. ہم سیکھتے ہیں یا ہم لرن کرتے ہیں فرام ہز لائف, ان کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹس, کہ انہوں نے کتنی زیادہ ٹالرنس کی پریکٹس کی, کتنی زیادہ انہوں نے ٹالرنس کو, برداشت کا مظاہرہ کیا یا برداشت کو عمل میں لایا. پریکٹس کا مطلب عمل میں لانا, عمل کر کے دکھایا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tolerance throughout his life. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی میں عظیم جو برداشت کا مظاہرہ کیا. He even prayed for his enemies. وہ یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے. And for those, اور ان کے لیے who troubled him, جو کہ ان کو تکلیف پہنچاتے. In his last address, اپنے last address میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, revenge for bloodshed as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden. کہ revenge for bloodshed, یہ کہ قتل و غارت کا جو بدلہ لیا جاتا تھا, as was the custom, جو کہ رسم تھی, in the days of ignorance before Islam, اسلام سے پہلے جہالت کے دور میں جو قتل کا بدلہ قتل ہوتا تھا, وہ ایک رسم بنی ہوئی تھی. تو وہ کیا ہے, is forbidden. آپ نے اپنے آخری جو خطبہ تھا حجۃ الوداع میں آپ نے کہا کہ جو ریونج لیا جاتا ہے بلڈ شیڈ کا, جو کہ رسم تھی پہلے زمانے میں جہالت کے دور میں, وہ فاربیڈن, اس کے میں منع کرتا ہوں. I forgive, میں معاف کرتا ہوں, those, ان کو, who murdered my cousin, جنہوں نے میرے cousin کو مارا, ان کو, میری cousin کو قتل کیا, ابن ربی کو. حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, کہتے ہیں, I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of Allah for 10 years. حضرت انس بن ملک کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 10 سال ان کی جو نا خدمت کی. By Allah, اللہ کی قسم, he صلی اللہ علیہ وسلم never objected to anything I said or did. کہ انہوں نے کبھی میری کسی چیز کو جو میں نے کہی ہو, جو میں نے کی ہو, اس پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کی.
We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our Rasul. हमें मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नोबल आला एग्जाम्पल जो उन्होंने कायम की है टॉलरेंस की और रसूल जो कि हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए एक उम्दा मिसाल छोड़ी, हमें भी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to the lack of tolerance. The deterioration का मतलब है कि बदहाली या जवाल की जो वजह है, इन कन्फ्लिक्ट और आजकल जो लड़ाई झगड़े की जो सोसाइटी में आजकल हर शख्स दूसरे के साथ क्लैशिंग टाइम में चल रहा है, और डिटोरिएशन का मतलब है कि बदहाली चल रही है, जवाल चल रहा है. किसकी सोसाइटी में क्यों है? इज ड्यू टू लैक ऑफ टॉलरेंस. किसकी कमी की वजह से? बर्दाश्त की कमी. हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते. The menace can only be cured by following the noble example set by our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. जो menace, this menace, ये जो खतरा है, can only be cured, इससे एक ही तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं हम लोग by following the किस तरह, ताकि हम पैरवी करने से by following हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आला मिसालें कायम की हैं हमारे लिए, हम उस पर अमल पैरा होकर ही इस खतरे से छुटकारा हासिल कर सकते हैं जो कि सोसाइटी में आजकल बिग इशू बना हुआ है. तो इससे किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? अगर हम टॉलरेंस का मुजाहरा है. टॉलरेंस हमें हर जगह ज़रूरत है, सोसाइटी में, घर में, अपनी जॉब करते हुए, हर जगह हमें टॉलरेंस का मुजाहिरा करना चाहिए. और ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी ने कितनी मौक़ों पर, कितने सख्त लम्हात में भी टॉलरेंस शो की और हमारे लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कायम की, ताकि हम इसको फॉलो करें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें. आगे आपने इन वर्ड्स के जो बोल्ड में वर्ड लिखे गए, इनकी वर्ड्स मीनिंग ऑलरेडी दिए हुए ग्लॉसरी में, आपने इनको याद करना है. साथ आपने रीडिंग को 5 टाइम तक रीडिंग करनी है, यानी कि आपने इसको 5 दफ़ा इस यूनिट को पढ़ना है. और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं भी दिए हुए उनको भी आपने डिक्शनरी से फाइंड करना है. और उनको आपका होम असाइनमेंट ये है कि आपने तो रीडिंग करनी है 5 टाइम. हर पैराग्राफ को आप एक दफ़ा पढ़ोगे, फिर उसमें से आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड करें, फिर आपने उसमें से क्वेश्चन बनाना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है. और जब आप इस तरह रीडिंग करेंगे तो नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइजेज हैं जो इसी टेक्स्ट से रिलेटेड है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे. जैसे क्वेश्चन आंसर है, वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड सेंटेंसेज हैं, या फिर इसी से रिलेटेड कोई चीज़ है, और डिक्टेशन भी है. हार्डशिप का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट काजेज सफरिंग. हार्डशिप होता है ऐसी चीज जो सबको सफरिंग हो, तकलीफ में मुबतला करे. डिस्प्ले समथिंग शोन टू पीपल. कोई चीज ऐसी जो लोगों को दिखाई जाए. ट्रबल, पेन, डिफिकल्टी. डिस्ट्रॉय, डैमेज, इरेपरेबल. Recognize, acknowledge. Patience, the ability to bear suffering without complaining. Forbidden, prohibited. Murder, unlawful killing of human being. Revenge, deliberate punishment, या आप इसको लिख सकते हैं injury inflicted in the return for what one has suffered. Conquest, the act of conquering. Socially, situation and activities that involve being with the people. Custom, a traditional and widely accepted way of behaving or doing something that is specific to the particular society. Objective, say something to express one's disapproval or disagreement. ये वर्ड्स मीनिंग है, इसके आपने लिखने भी हैं, याद भी करने हैं, और रीडिंग 5 टाइम करनी है. इजी यूनिट है. हम ये वाक़यात मेरे ख्याल है 2-3 क्लास से पढ़ते आए हैं. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी सब्र तहम्मुल के ज़रिए से बनी नौ इंसान के लिए एक मिसाल कायम की, और किस तरह सब्र बर्दाश्त किया. और ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो ये आपके लिए लेसन बहुत इजी होगा. आपने इसको अच्छे से रीड करना है, फिर इसके आपने वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं. ये जो आपका होम टास्क है, फुल हूँ कि आप उनको समझ आ गई होगी, और इसको जो मेरी एडवाइस पे उस पर अमल करेंगे और इसको रीड ज़रूर करेंगे. अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे, जस्ट एक दफ़ा सुन के आप